Hey guys, welcome to my channel Teach to Learn. As you know, we had started NCERT series, and under this series, we start chapter number 9. If you still not the previous one videos, you can check it through the link which is given in the description box. In the previous video, we will discuss about measuring speed. और जो आज की हमारी वीडियो रहने वाली है, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट डिस्टेंस टाइम ग्राफ. जो प्रीवियस वीडियो थी उसी से रिलेटेड आज की वीडियो है, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था कि पहेली ने स्पीड जो है बस की उसको कैलकुलेट करने के लिए मीन्स उसने एक टेबल ड्रॉ करा था, जिसमें उसने क्या नोट किया था कि किस टाइम पे जो ओडोमीटर है, जो डिस्टेंस हमें बताता है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बोला था कि ये क्या है, ओडोमीटर है. यहाँ से हमें किसी व्हीकल ने कितना डिस्टेंस मूव किया है वो पता चलता है. तो पहेली क्या करती है, पहेली ने रीडिंग डिसाइड किया था नोट करना ओडोमीटर की, जो बस का ओडोमीटर है उसका, आफ्टर एवरी 30 मिनट, जब तक उसकी जर्नी कंप्लीट नहीं होती. तो हमने देखा था कैसे उसने रीडिंग नोट करी थी, और कल हमने इससे स्पीड भी फाइंड करके देख ली थी. तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई थी, जो बूझो था, जब बूझो ने पहेली से पूछा कि 9:45 पर उन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तब पहेली के पास इसका कोई आंसर नहीं था. तब मैंने आपसे कहा था कि आप इसका कोई वे फाइंड करके आना कि क्या ग्राफ से तो हम निकाल लेंगे, क्योंकि जब वो अपने टीचर के पास गए तो उनके टीचर थे, उन्होंने बोला कि ग्राफ से इस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल सकते हैं. तो मैंने आपसे कहा था क्या इसका कोई सेकंड वे भी है. तो जो सेकंड वे है उसको हम पहले फर्स्ट वे डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम सेकंड वे को डिस्कस करेंगे. तो बेसिकली इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा. किसके बीच में, डिस्टेंस और टाइम के बीच में. यू माइट हैव सीन न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एट्सेट्रा present information in various forms of graph to make it interesting. आपने न्यूज़पेपर या मैगज़ीन में इस तरह के ग्राफ, जैसे इन्होंने यहाँ पे दिखाए हुए हैं, इस तरह के ग्राफ बने तो ज़रूर ही देखे होंगे. ये किस लिए बनाए जाते हैं, ताकि न्यूज़पेपर को इंटरेस्टिंग बनाया जा सके. और जैसे यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है, किस चीज़ का ग्राफ शो करा हुआ है, स्कोर बाय अ टीम इन ईच ओवर. मतलब कि हर ओवर में, फर्स्ट ओवर में कितने रन बने हैं, सेकंड ओवर में कितने रन बने हैं. आप में से अगर कोई क्रिकेट भी देखते हैं तो आपने इस तरह के ग्राफ को टीवी पर ज़रूर देखा होगा. दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज़ शोन इन द फिगर. जो इस फिगर में दिखाया हुआ है, इस तरह के ग्राफ को हम क्या कहते हैं, बार ग्राफ कहते हैं. क्योंकि ग्राफ भी अलग अलग तरह के हैं. अब जैसे जो हमें यहाँ इस फिगर में दिखाई दे रहा है, ये कैसा ग्राफ है, बार ग्राफ है. अनदर टाइप ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज़ पाई चार्ट. जो अलग तरह के, जैसे कि जो इस फिगर में दिखाया हुआ है, इस तरह का जो सर्कुलर इस तरह का ग्राफ होता है, इसे हम क्या कहते हैं, पाई चार्ट ग्राफ कहते हैं. और जो इस फिगर में दिखाया हुआ है 9.10, इस तरह की फिगर जिसमें इस तरह की लाइंस को शो किया जाए, इस तरह के ग्राफ को क्या कहा जाता है, लाइन ग्राफ कहा जाता है. तो हमने देखे कि ग्राफ भी कितने तरह के हो सकते हैं. तो हमने यहाँ पे ये देखना है कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो किस तरह का बनेगा. जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो बनता है लाइन ग्राफ. लेट अस लर्न टू मेक सच अ ग्राफ. अब हम देखते हैं कि हम ग्राफ बना कैसे सकते हैं. अब अगर आपने मैथ में पढ़ा हो कि ग्राफ कैसे बनाते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो आज की वीडियो में आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे कि ग्राफ को बनाया कैसे जाता है. ग्राफ बनाने के लिए आपको एक ग्राफ का पेपर लेना होगा. ग्राफ पेपर लेने के बाद ड्रॉ टू परपेंडिकुलर लाइंस टू ईच अदर. जैसे यहाँ मैंने ड्रॉ करी है, ये लाइन, ये वाली जो लाइन है, दिस लाइन एंड दिस लाइन, ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. मार्क द हॉरिजॉन्टल लाइन एज XOX. ये वाली जो लाइन है ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है. इसको हमने कैसे मार्क करना है, XOX डैश. और ये वाली जो वर्टिकल लाइन है उसको कैसे मार्क करना है, YOY डैश. ओके.
और ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन पॉइंट। और ये क्या है? ओरिजिन है। द टू क्वांटिटीज बिटवीन विच द ग्राफ इज ड्रॉन एज शोन अलोंग द टू एक्सिस। अब जिस क्वांटिटीज़ के बीच में हमने ग्राफ ड्रॉ करना है, जैसे अगर हमने डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है, तो एक चीज़ एक्स एक्सिस के अलोंग शो होगी और एक चीज़ वाई एक्सिस के अलोंग शो होगी। वी शो द पॉजिटिव वैल्यू ऑन द एक्स एक्सिस अलोंग ओ एक्स। अब ये जो एक्स डैश, आप इसे याद कर सकते हैं, जो ओ एक्स डैश वाली साइड होंगी, इस तरफ कौन सी वैल्यूज़ आती हैं? नेगेटिव। पर जो पॉजिटिव वैल्यू आएंगी एक्स की, वो किस साइड आएंगी? ओ एक्स की तरफ। सिमिलरली वाई की तरफ भी है, जो ओ वाई है, इस साइड कौन सी वैल्यूज़ आएंगी वाई की? पॉजिटिव। और जो ओ वाई डैश है, इस साइड कौन सी वैल्यू आएंगी? नेगेटिव। बस जो भी डैश वाली वैल्यू है एक्स की या फिर वाई की, उस तरफ कौन सी वैल्यूज़ आती हैं? नेगेटिव वैल्यूज़ आती हैं। एक्स ओ एक्स डैश और वाई वो वाई डैश। ओके। सिमिलरली पॉजिटिव वैल्यूज जो मैंने बता दिया, एक्स की तरफ, ओ वाई की तरफ। ठीक है। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम पॉजिटिव वैल्यूज़ ही कंसीडर करेंगे। आप सोचेंगे पॉजिटिव वैल्यू हुई क्यों? क्योंकि हमें पता है हम ग्राफ किसके बीच में बनाने जा रहे हैं? डिस्टेंस और टाइम के बीच में। ना तो डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता, और ना ही टाइम नेगेटिव हो सकता है। इसीलिए हम कौन सी वैल्यूज़ को चूज़ करेंगे? सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को, जैसे कि वहाँ उन्होंने इस ग्राफ में दिखाया हुआ है कि हम बेसिकली सिर्फ, ये पूरा का पूरा ग्राफ पेपर है, पर हम सिर्फ ये वाले जिस चीज़ को इन्होंने डार्क किया है, सिर्फ इतना ही पोर्शन यूज़ किया करेंगे किसी ग्राफ पेपर का। Therefore, we shall use only the shaded part. Okay. Bujo and Paheli found out the distance traveled by car and time taken by it to cover that distance. Their data is shown in table 9.4. अब बूझो 9.6, और बूझो और पहेली ने क्या किया है? नोट किया है किसी कार का डिस्टेंस और टाइम। अब जो पिछला वाला है, जो पहेली ने पहले डाटा कलेक्ट किया था, उसको करने से पहले हम इस वाले डाटा को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करके देखेंगे, फिर आपको ईजिली समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, जब 0 मिनट हुए हैं तब कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? 0। और 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? 1 किलोमीटर। 2 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? 2 किलोमीटर। तो ये क्या है? कार की मोशन का उन लोगों ने डाटा नोट किया हुआ है। ओके। यू कैन मेक द ग्राफ बाय फॉलोइंग द स्टेप्स गिवन बिलो। हम किस तरह ग्राफ बना सकते हैं, उसकी यहाँ पे इन्होंने स्टेप्स दिए हैं। अब ये तो हमें पता है, 2 परपेंडिकुलर लाइंस हमने ड्रॉ कर लेनी है, और ये वाली क्या है? ओ एक्स हो जाएगी, और जो वर्टिकल लाइन है वो क्या हो जाएगी? ओ वाई डायरेक्शन हो जाएगी। In this case, decide the quantities to be shown along the x-axis and that to be shown along the y-axis. In this case, we show the time along the x-axis. अब देखो हमें quantities decide करनी है कि हमने x-axis की तरफ क्या शो करना है और y-axis की तरफ क्या शो करना है। तो इन्होंने कहा है कि इस जो ये केस यूज़ कर रहे हैं, उसमें एक्स एक्सिस की तरफ ये टाइम को शो कर रहे हैं, और जो वाई एक्सिस है उसकी तरफ ये क्या दिखा रहे हैं? डिस्टेंस दिखा रहे हैं। चूज़ द स्केल टू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस एंड अनदर टू रिप्रेजेंट द टाइम। अब यहाँ पे हम क्या है? ग्राफ। जो ग्राफ होते हैं उसमें, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं इसे जूम करके दिखाऊं, इन्होंने वैसे भी जूम करा ही हुआ है, उसमें क्या होते हैं? इस तरह के बॉक्स बने होते हैं। ये जो एक बॉक्स है, इसको क्या माना जा रहा है? 1 सेंटीमीटर का क्या है? ये एक बॉक्स है। तो जब हमने अब जो चूज़ करना है स्केल, कैसे चूज़ करेंगे? चूज़ द स्केल टू रिप्रेजेंट। जो ये टाइम वाला डिस्टेंस है, इसके स्केल को कैसे चूज़ करेंगे? टाइम को हम 1 सेंटीमीटर को 1 मिनट मान लेंगे, और ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस में भी हम 1 सेंटीमीटर को 1 किलोमीटर मान लेंगे। ठीक है। वही इन्होंने यहाँ पे शो करा हुआ है कि एक्स एक्सिस था, ये 1 सेंटीमीटर था, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 4, 5। 1 सेंटीमीटर को 1
मिनट माना हुआ है। यहाँ पे ये 2 मिनट हो गया, फिर 3 मिनट, फिर 4, फिर 5, इस तरह एक्स एक्सिस की तरफ हमने टाइम दिखाया है मिनट में। उसके बाद सिमिलरली वाई एक्सिस की तरफ हमने डिस्टेंस दिखाया है 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, फिर 3, 4, 5 किलोमीटर तक। मार्क वैल्यू फॉर द टाइम एंड डिस्टेंस ऑन द रिस्पेक्टिव एक्सिस अकॉर्डिंग टू द स्केल यू हैव चूजन। उसके बाद हमने इसमें वैल्यूज़ मार्क कर दी 1, 2, 3, 4, 5। पहले तो हमें ये देखना है कि हम जो स्केल चूज़ कर रहे हैं कितने डिस्टेंस का चूज़ करें। अब यहाँ पे हमें ग्राफ में वैल्यू सीधा ही दिख रही हैं, 0 पर 0 है, 1 पर 1, 2 पर 2। इसीलिए हमने ये सोचा कि हम ऐसा करते हैं, हम 1 सेंटीमीटर को 1 मिनट मान लेते हैं और दूसरी तरफ वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर को 1 किलोमीटर मान लेते हैं। उसके बाद इन वैल्यूज़ को मार्क कर देना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। फॉर द मोशन ऑफ कार मार्क द टाइम, वही उन्होंने एक्सिस की तरफ हमें टाइम मार्क कर देना है ओरिजिन से, और डिस्टेंस मार्क कर देना है वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। नाउ वी हैव टू मार्क द पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर टू represent each set of values for distance and time. Observation record at serial number 1 in table 9.6 shows that at time 0 minute the distance moved is also 0. उसके बाद अब हमने पॉइंट भी मार्क कर लिए, टेबल भी ग्राफ मतलब मीन्स ये ग्राफ भी बना लिया। तो अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ इस टेबल की वैल्यूज़ हैं इसको उस ग्राफ पेपर पे शो करेंगे। फर्स्ट सीरियल नंबर में क्या दिया हुआ है कि 0 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 0। तो इसको ग्राफ पेपर पे कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, ये देखो, ये जो दिखाया ओरिजिन, ये क्या है, यहाँ पर टाइम भी 0 है और डिस्टेंस भी 0 है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, ये वाला। उसके बाद जो सेकंड है, सेकंड में क्या है, 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 1 किलोमीटर। वही अब उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 मिनट टाइम का जो डिस्टेंस था वो कहाँ है, 1 मिनट यहाँ पे है, 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 1 किलोमीटर। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, जो 1 मिनट वाला डिस्टेंस है एक्स एक्सिस की तरफ, उसके लिए हमने पैरेलल लाइन वहाँ पे ड्रॉ कर लेनी है वाई एक्सिस के पैरेलल। जो एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट है, इसको और वाई एक्सिस का जो पॉइंट है, इन दोनों को हमें मीट कराना होगा, तभी तो हम कोई पॉइंट शो कर पाएंगे। तो इसके लिए इन पॉइंट को करने के लिए हमें क्या करना है, ये जो एक्स एक्सिस है 1 पॉइंट से लेके हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस के अलॉन्ग। सिमिलरली जो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है वाई एक्सिस की तरफ, उससे भी हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस की तरफ। तो अब ये दोनों लाइन जहाँ पर मीट करेंगी वही ही हमारा क्या होगा, वही हमारा पॉइंट होगा, जहाँ जो ये शो करेगा कि 1 मिनट में उस कार ने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है। द पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस सेट ऑफ वैल्यू, वही है फर्स्ट पॉइंट, तो ओरिजिन ही हो जाएगा। और आफ्टर 1 मिनट कार ने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है, उसको हम कैसे करेंगे, वही उन्होंने सब बताया है कि हम एक्स एक्सिस की जब हम 1 मिनट को रिप्रेजेंट करेंगे तो पैरेलल लाइन हमने वाई की साइड ड्रॉ करनी है, और जो देन ड्रॉ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस फ्रॉम द पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग टू डिस्टेंस, और जो डिस्टेंस का पॉइंट है उसको दिखाने के लिए हमने एक्स एक्सिस की तरफ पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, और जो टाइम है वो डिस्टेंस दिखाने के लिए वाई एक्सिस की तरफ पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो द पॉइंट वेयर दे मीट, वही पॉइंट क्या होगा, इस ग्राफ का पॉइंट हमें बताएगा। इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट दिस सेट ऑफ वैल्यू ऑन द ग्राफ। सिमिलरली इसी तरह हमने जो बाकी पॉइंट्स हैं उसको भी रिप्रेजेंट कर देना है कि जैसे 2 मिनट में, अब 2 मिनट में 2 किलोमीटर ट्रैवल किया है, तो 2 मिनट से पैरेलल लाइन वाई एक्सिस की साइड ड्रॉ करेंगे, और 2 किलोमीटर वाले डिस्टेंस से पैरेलल लाइन हम एक्स एक्सिस की साइड ड्रॉ करेंगे। फिर जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको हमने मार्क कर लेना है। जब हम इसको एंड तक करेंगे पूरा, तो हम जब बाद में क्या करना है
Figure 9.12 shows the set of points on the graph corresponding to position at various times. वही इन्होंने दिखाया है। ये क्या बता रहा है? पोजीशन बता रहा है। Join all the points on the graph as shown in. उसके बाद लास्ट में हमने जब ग्राफ बना लिया तो हमने क्या करना है, ये जो पॉइंट्स हैं इनको ज्वाइन कर देना है। जब हम इन्हें ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या दिखेगा कि ये क्या बन गई है, एक स्ट्रेट लाइन बन गई है। दिस इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ कार। ये क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है कार की मोशन के लिए। इफ़ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अब जो स्ट्रेट आई है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जो ऑब्जेक्ट है कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। हाउएवर अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज होगी तो ग्राफ किसी और शेप का बनेगा। जैसे कि यहाँ इन्होंने एक और ग्राफ दिखाया था, ये है तो किसी और चीज़ का, पर अगर आप इसे डिस्टेंस टाइम का मान के चलेंगे तो अगर स्पीड जो कोई ऑब्जेक्ट है मीन्स यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं चल रही होगी तो फिर उसका ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट क्या है, जनरली द चॉइस ऑफ स्केल इज़ नॉट एज सिंपल। अब जो इसे हमने यहाँ पे चूज़ तो कर लिया कि ठीक है 1 सेंटीमीटर 1 मिनट दिखा रहा है एक्सिस की तरफ, और 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर दिखा रहा है वाई एक्सिस की तरफ, बट ये इतना भी सिंपल नहीं है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमने बेसिकली ये चीज़ सारी हम कर क्यों रहे हैं कि यहाँ पे जो पहेली ने रीडिंग नोट करी थी उस चीज़ का ग्राफ बनाने के लिए। तो अब हम ऐसा करते हैं, उस चीज़ का ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट को मार्क करते हैं। लेट अस अगेन, इसके लिए हम क्या करेंगे, कंसीडर द मोशन ऑफ बस दैट टुक पहेली एंड हर फ्रेंड टू द पिकनिक। जो पहेली और उसके फ्रेंड ने नोट करा था उस बस की मोशन को अब हम कंसीडर करते हैं। द डिस्टेंस कवर्ड एंड टाइम टेकन बाय द बस, हमने अभी देखा कितना उसने डिस्टेंस कवर किया और कितना टाइम लिया है। टोटल डिस्टेंस तो बस ने 80 किलोमीटर का ट्रैवल किया है। अगर हम इसी ग्राफ की तरह जैसे हमने इसमें बनाया, ये वाला जो ग्राफ था कि 1 सेंटीमीटर को अगर हम 1 किलोमीटर मान कर चलें तो फिर क्या है, 1 किलोमीटर को अगर हम 1 सेंटीमीटर मान के अगर चलेंगे तो फिर हमें बेसिकली कितने किलोमीटर रिप्रेजेंट करने हैं, 80 किलोमीटर रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए तो हमें 80 सेंटीमीटर का ग्राफ लग जाएगा, पर अब ग्राफ तो इतना बड़ा होता नहीं है, तो इसीलिए वी शैल हैव टू ड्रॉ, मतलब फिर 80 सेंटीमीटर का ग्राफ हमें लेंथ चाहिए होगी, बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ऑन द अदर हैंड अ स्केल, अगर हम 1 सेंटीमीटर को 10 किलोमीटर दिखा दें तो 80 किलोमीटर है, तो उसके लिए हमें सिर्फ कितने बॉक्स चाहिए होंगे, 8 बॉक्स चाहिए होंगे, तभी वो 8 सेंटीमीटर में पूरे आ जाएंगे। तो हम ये देखेंगे कि ये क्या है, ये थोड़ा कन्वीनियंट तो है कि हम इसे चूज़ तो कर सकते हैं, बट इससे हमारा जो ग्राफ बनेगा वो बहुत ही छोटा बन जाएगा। तो आखिर हम करें क्या, तो ग्राफ बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स हमें अपने माइंड में रखने पड़ते हैं कि जो ग्राफ है, ग्राफ पेपर बनाने के लिए हम उसके पॉइंट कैसे चूज़ करें। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या देखना है कि जो हाईएस्ट वैल्यू है और लोवेस्ट वैल्यू उनके बीच का डिफरेंस क्या है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तभी उस अगर डिफरेंस हमें पता होगा तो फिर उससे हम क्या कर सकते हैं, हमें पॉइंट को लेना आसान हो जाएगा। जो इंटरमीडिएट वैल्यू है हर क्वांटिटी की वो पता होनी चाहिए, ताकि जो हम मार्क चूज़ कर रहे हैं वो हमारे लिए इजी हो जाए चूज़ करना। सो दैट विद द स्केल चूजन इट इज़ कन्वीनियंट टू मार्क द वैल्यूज़, ताकि हम जो वैल्यूज़ हैं ग्राफ पे मार्क करना हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाए। तो और हमें जो मेन बात है कि जो ग्राफ पेपर का मैक्सिमम पार्ट हमें यूज़ करना है, जिस तरह का भी हम ग्राफ बना रहे हो। जैसे हमने अभी देखा, अगर हम 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर ले रहे थे तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा बन जा रहा था, पर अगर 10 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो ये फिर थोड़ा छोटा बन जा रहा था। तो आखिर हम करें क्या, तो अगर हम मान लें कि हमारे पास एक ग्राफ है 25 बाय 25 सेंटीमीटर का, तो अगर हम 5 सेंटीमीटर को
5 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर माने तो हमें कितने दिखाने हैं, 80 किलोमीटर दिखाना है। तो हमें कितने बॉक्स यूज़ में आएंगे, 16 मीन्स एक्स एक्सिस की तरफ कितने बॉक्स बन जाएंगे, 16 लाइंस कवर हो जाएंगी। और वाई एक्सिस की तरफ अगर हम 1 सेंटीमीटर को 6 मिनट मान लें, ठीक है, यहाँ पे 6 मिनट, फिर 12, फिर 18, फिर 24, फिर 30, यहाँ पे जाके आधा घंटा कंप्लीट होगा। तो इस तरह हम देख सकते हैं वाई एक्सिस की तरफ भी हमारी काफ़ी स्पेस कवर हो जाएगी। तो जब आप इस तरह का ग्राफ बनाकर देखें, इससे आप ज़रूर ट्राई करना कि एक्स एक्सिस की तरफ जो 1 सेंटीमीटर है उसको आप 5 ले लें, दूसरे को 10, फिर 15, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर का गैप है। और वाई एक्सिस की तरफ 1 सेंटीमीटर को 6, फिर 12, फिर 18। जब आप इस तरह का ग्राफ बनाएंगे तो क्योंकि ग्राफ बनाने में आप जिस तरह के मर्जी पॉइंट ले लिए, अगर कोई ग्राफ स्ट्रेट बन रहा है तो वो इस तरह के पॉइंट में भी स्ट्रेट बनेगा, या फिर जैसे इन्होंने यहाँ पे क्या लिया है 10 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर ये मान के भी यहाँ पे ग्राफ बनाया है। तो यहाँ पे भी हमें क्या दिख रहा है, ये ग्राफ भी क्या बना है, स्ट्रेट ही बना है। आप अगर कोई ग्राफ स्ट्रेट बन रहा है तो वो स्ट्रेट ही बनेगा। यहाँ पे तो उन्होंने उस तरह का ग्राफ दिखा दिया, पर ये वाला जो ग्राफ है इसे आप अपनी नोटबुक पे बनाकर ज़रूर देखना। कैन यू नाउ ड्रॉ एंड, वही है कि आप इस तरह का ग्राफ ड्रॉ करें और आपका ग्राफ भी बिल्कुल सिमिलर ही होगा, स्ट्रेट लाइन ही बनेगा जैसा इन्होंने 9.13 फिगर में दिखाया है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मोशन। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें मोशंस के बारे में भी पता चलता है। अब वो कैसे, क्योंकि जो टेबल है उसमें तो सिर्फ हमें ये पता चल रहा था कि 0 मिनट में 0 डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 1 मिनट में 1 किलोमीटर। पर जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उससे हमें उसके मोशन का भी पता चलेगा। अगर स्ट्रेट लाइन बना है तो हमें पता चल जाएगा कि उसका जो मोशन है वो क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। अगर ग्राफ थोड़ा भी स्ट्रेट लाइन से ऐसा बना है तो इसका मतलब उसका मोशन यूनिफॉर्म नहीं है। अबाउट द डिस्टेंस मूव बाय बस ओनली एट अ डेफिनेट टाइम इंटरवल, जो टेबल 9.5 दिया है। ऑन द अदर हैंड फ्रॉम द डिस्टेंस टाइम ग्राफ वी कैन फाइंड द डिस्टेंस मूव बाय बस एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। हम किसी भी टाइम पे डिस्टेंस भी कवर कर सकते हैं। जैसे अगर हमें जानना हो कि 8:15 AM पे जो बस है उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, जिस भी टाइम पे हमें डिस्टेंस पता करना है 8:15, क्योंकि टाइम हम यहाँ पे मेज़र कर रहे हैं। अब जो 8:15 है वो 8 और 8:30 के बीच में होगा। 8:15 से हमने क्या करना है, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेनी है वाई एक्सिस की तरफ। और हमें उसके बाद पहले तो हमने इस पॉइंट से पैरेलल लाइन ड्रॉ करी वाई एक्सिस की तरफ। तो ये पॉइंट, ये जो हमने ग्राफ बनाया इसको टी पॉइंट पे कट कर रहा है। उसके बाद इसी टी पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देनी है वाई एक्सिस की तरफ। तो जिस पॉइंट पे ये इसे कट करेगा वो क्या हमें बता देगा, डिस्टेंस बता देगा कि 8:15 पर जो बस थी उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 10 किलोमीटर ट्रैवल किया। जैसे कि इस तरह हम किसी भी टाइम का पता कर सकते हैं। जैसे बेसिकली हमने ग्राफ बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, जब बूझो ने 9:45 का पूछा था, तो जो 9:45 है वो 9:30 और 10 के बीच में ही यहीं कहीं होगा, मीन्स ये वाला पॉइंट। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, पहले तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस की तरफ, फिर इसी पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे वाई एक्सिस की तरफ। तो हम क्या देखेंगे, ये किस पॉइंट पे कट कर रहा है, 70। तो इट मीन्स 9:45 पे शुरू से लेके जो बस है उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 70 किलोमीटर। ओके, वही सब उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है फिर उसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। 9:45 पे भी हमने देख लिया कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। अब कैन यू ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस स्पीड ऑफ अ बस फ्रॉम इट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो क्या इससे हम स्पीड भी फाइंड कर सकते हैं? यस, स्पीड भी हमारे लिए फाइंड करना ज़रूरी है, ईजी है, क्योंकि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। मीन्स टाइम क्या है कि पर घंटे में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो अगर हम देखें कि 8 से 9 यहाँ पे क्या हो गया, 1 घंटा हो गया। 8 से 9 के बीच में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 40 किलोमीटर। तो हम क्या कह सकते हैं,
जो स्पीड हो गई क्या होगी 40 किलोमीटर पर आवर। ये डायरेक्टली हमने सिर्फ इस ग्राफ को देखते ही बता दिया कि 9 है, 8 से 9 एक घंटा हुआ, तो 1 घंटे में डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है 40 किलोमीटर। इट मीन्स हमारी स्पीड क्या होगी 40 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये हमने जो इसका यूनिट है वो भी देखा था कि जो यूनिट होता है वो किलोमीटर पर आवर होता है। तो अगर हमें किलोमीटर पर आवर मीन्स 1 घंटे में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वही हमारी क्या हो जाएगी स्पीड हो जाएगी। ओके, ये हो गया कि हमने ग्राफ से कैसे किया। अगर आपको ग्राफ नहीं बनाना तो हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए भी है। अब जैसे देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या दिया है, 8 से 8:30 के बीच में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है 20, और 8 से 9 के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है 40। इसका मतलब 60 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है हमारी बस 40 किलोमीटर। तो जो 30 मिनट होगी ये हाफ हो गया 60 का, इसमें कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी 20 किलोमीटर। तो जब 30 का हाफ हम करेंगे 15 मिनट, तो 15 मिनट में 20 का भी हाफ हो जाएगा, मतलब कि 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी हमारी बस। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे 9:45 का उसने पूछा था, तो 30 में सिर्फ कितने मिनट ऐड हुए हैं 15 मिनट ही तो ऐड हुए हैं। तो अब हमें पता है 9:30 तक उसने 60 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है, और 15 मिनट में हमने अभी देखा कि 10 किलोमीटर का डिस्टेंस जो हमारी बस है वो और ट्रैवल करेगी। तो अगर हमें 9:45 का पता करना है तो बस 60 में 10 को अगर हम ऐड कर देंगे तो इससे हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा कि जब 9:45 पे हमारी बस ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है 70 किलोमीटर। तो ये क्या हो गया, इसका सेकंड मेथड हो गया कि अगर हमें ग्राफ से नहीं बताना तो हम कैसे डायरेक्टली ही सिर्फ हमारे जो थोड़े बहुत फॉर्मूले हैं उनका यूज़ करके बता सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। सो बेसिकली लेट्स टेक अ क्विक रीकैप व्हाट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। सबसे पहले हमने क्या देखा था, जो स्पीड होती है क्या होती है कि कोई ऑब्जेक्ट किसी यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज़ मूविंग। अब अगर हमें स्पीड से क्या पता चलता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट ज़्यादा तेज मूव कर रहा है। द स्पीड ऑफ ऑन ऑब्जेक्ट इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। अब यहाँ पे स्पीड का फॉर्मूला बताया गया है। स्पीड क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम। अब तक तो आपको ये वाला फॉर्मूला अच्छे से रट गया होगा। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी डिस्टेंस। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है मीटर, और स्पीड की यूनिट क्या टाइम की यूनिट क्या है सेकंड। तो मीटर पर सेकंड इसकी क्या हो जाएगी यूनिट हो जाएगी। द पीरियोडिक इवेंट्स आर यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ टाइम। टाइम को मेज़र करने के लिए पहले पीरियोडिक इवेंट्स का यूज़ किया जाता था। जो पीरियोडिक मोशन है पेंडुलम का उसी से ही जो क्लॉक्स हैं और जो वॉच हैं वो वॉचेस वो सब बनाए गए। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी प्रेजेंटेड इन पिक्टोरियल फॉर्म। तो ये जो पिक्टोरियल फॉर्म है इसका मतलब क्या है कि पिक्चर की फॉर्म में भी इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि जो हमने ग्राफ बनाया वो क्या है एक पिक्टोरियल फॉर्म ही है, जिससे हमने क्या दिखाया डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ शो किया है। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड। अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो उसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा वो कैसा बनेगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। तो यही सब हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया है। तो यहाँ पर हमारा फिनिश होता है चैप्टर नंबर 9 भी। प्लीज़ डू शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।